मूल है जो मूल बीच में तक। रुकूंगा, जी बीच में रुकूंगा अनुपम भैया आपको। तो हम किस तरह की शास्त्र को समाज में लेके जाना चाहते हैं, कौन सा शास्त्र, किस तरीके का शास्त्र ले जाएंगे समाज के देखिए, इस। शास्त्र को जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स, एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स का मतलब हुआ कि वो ऋषि ज्ञान जिसमें किसी भी तरीके के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रेशर ना हो। अगर आप मध्यकालीन ग्रंथों को देखेंगे तो जिसमें स्त्री जातक के रूप में, और आप उन ग्रंथों में जिस तरीके के श्लोकों को पढ़ेंगे, तो ये सनातन परंपरा में जब दिव्यता की बात थी तो ना तो चरित्र का हनन था उस तरीके से, ना ही बहुत ज्यादा डिजायर्स थी। कई आप ग्रंथ जाए विजिट करें, जातक पारिजात से लेके पीछे तक के भी, आपको जिस तरीके की फैंटेसीज आज कर्म में चल रही है, 10th हाउस प्रोफेशन चल रही है, उस समय आपको वहां प्रवज्ञा दिखेगा, बेसिक प्रोफेशंस दिखेंगे। तो ये सारी चीजों का मानना ये है कि शास्त्र के मूल में हमें जाके क्या मिलता है, तो हमें जो मिलता है वो ही हमको इसमें समझना है। जो कि हम चार वस्तुओं को अगर देखें, इसमें ग्रह है जो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसके बाद में जो भाव है, और साथ में जब हम राशिशील हो रहे हैं तो राशियों के द्वारा क्या प्रकृति मिलेगी, उसी सामंजस्य को स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स के रूप में हम स्थैतिक और गतिज के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको समझने में हम जो प्रचलित दायरे में हो रहा है हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ उन चीजों में कहाँ भूल हो जाती है, कहाँ किस तरीके से। जैसे मैंने दृष्टि भ्रम के ऊपर भी बीच में कहा था कि अगर हम डिफरेंट आर्किटेक्चर के टूल्स उठा लेंगे एक साथ तो हमें दृष्टि भ्रम हो जाएगा। यानी आप किसी भी परंपरा को अपनाइए, किसी भी परंपरा को अपनाइए, आप उसके रूट्स पे चले जाइए। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए कि हम प्राचीन सनातन जो चीज चली आई है, जिसे हमें ज्ञान उसका प्राप्त हो रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। और उसको समझने में हम इसलिए भी समझना चाह रहे हैं कि जो हमें मिला है उस पर हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, उस पर हम तर्क भी कर सकते हैं। हम ऐसे हाथ उठा के खड़े होके भाग नहीं जाते हैं क्लोज सर्किट ग्रुप्स में कि नहीं ये तो वैसा ही है। व्यापक शास्त्र है, हर चीज को उस मूल दायरे से देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस विचार को यही कहूंगा कि ये जो बेसिक ग्रामर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि देखिए शब्दार्थ जो होता है, हम अगर जैमिनी को भी देखते हैं, हम जो हमारा इस समय आधुनिक ग्रंथों में से है, प्राचीन काल से बात कर रहे हैं हम, अभी के तत्कालीन टीकाकारों की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर फॉर्मुलेशंस को डिकोड करने के लिए कत्यापादी अगर फॉर्मेट दिया गया था तो वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। आज भी जो अष्टक वर्ग का जो विभाजन है वो भी रहस्य है। हमारी विंशोत्तरी पे कई सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन आप बीपीएचएस को भी जो किसी भी तरीके से एक सर्वकालीन और सर्वमान्य ग्रंथ बनाने का प्रयास भी होता है, हुआ है, तो उसमें भी आप दशाओं के प्रकार प्ररूप देखें। तो हमें जानना ये है कि एक्चुअली हमें किन मूल चीजों को समझ करके और एक दृष्टि रखते हुए शास्त्र में कैसे आगे बढ़ना है, और टूल सेट यानी हमारा खुद का सिस्टम हम किस तरीके से उसमें आगे जाना चाहते हैं। तो ये विचार था। तो इस विचार को मैं कंक्लूड इस तरीके से करूंगा कि जो शास्त्र के मूल में है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जानते हैं कि एटॉमिक वैल्यू होती है जहां से किसी भी चीज को तोड़ा ना जा सकता हो। तो इन चीजों में हमें नीचे से ऊपर आना चाहिए, हमें ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा नुकसानदायक है, जैसे बैक टेस्टिंग के नाम पे हम लोग आजकल एग्जाम्पल चार्ट्स कहते हैं। इतने अरब की दुनिया अभी है तो रिसाइकलिंग, और पुराने अगर काल में देखें तो कितना नया जीव आता रहा जाता रहा, सबकी यात्राएं अलग होती रही। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कैन बी वेरी टफ, लेकिन उसका आधार ये है कि अगर हम मूल पे पहुंच जाए तो मूल से ऊपर बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ शास्त्र में हम निश्चित ही आगे बढ़ सकते हैं और प्रोबेबिलिस्टिक बढ़ सकते हैं और सर्टेनिटी की तरफ जाते हैं। तो सर्टेनिटी में भी हमारे पास, अगर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक है, जातक का जीवन बड़ा रहस्यमय है, रहस्यपूर्ण है, तो उसमें हमें थोड़ा सा अपने को मर्यादित रखकर प्रोबेबिलिस्टिक ही होना चाहिए। लेकिन जहाँ सर्टेनिटी की बात है, बाद में प्रश्न ज्योतिष डेवलप हुआ क्योंकि वो काल पे था, तात्कालिक समय पे था। और हम ये भी ना भूलें कि मुहूर्त हमारा वही स्पेशलाइज्ड टूल था कि जिसमें हम काल को, परफेक्ट काल को, परफेक्ट समय को समझने का दम रखते थे। उठा लीजिए आप भद्रभाव संहिता या मूर्त चिंतामणि, उसको समझने का प्रयास करिए आप कि किस तरीके की चीजों को देख के लिखा था। तो ये जातक का जीवन है जो हर पल कई सारे उसके मनोवेग, उसके षड रिपु, इन सब के कॉम्बिनेशन से बड़ा है, और जिसमें प्रकृति प्रकृति नियमन पे है, लेकिन मनुष्य जो है वो नियमन पे नहीं, क्योंकि उसमें कई सारे फोर्स। हम सप्त चक्रा कोर्सेज क्यों किए? सब तो हमारे शरीर है, सब तो हमारे ग्रह हैं,
हर्षवाही धातु पे भी यही चीज कर सकते हैं। यानी हम बहुत, अगर प्रकृति जन्य होते तो हम ईश्वर होते। हमारे में कुछ ना कुछ इस ग्रेविटी में आए तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। तो हमारा मन डावाडोल होता है, कई चीजों में हम निर्णय अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, और फिर हमारे जो भी मूवमेंट के पैरामीटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे को अफेक्ट करते हैं, वो समाज में हमारे जैसे और भी चेतनाएं हैं। तो ये बड़ा क्लिष्ट है। तो विचार को रिवर्स इंजीनियरिंग की जगह हम उस मूल तक पहुंचे, मूल से ऊपर बढ़ना शुरू करें। इसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कह सकते हैं कि हमारे शास्त्र के गर्भों में क्या छुपा है। एक शब्द का शब्दार्थ होता है, उसका भावार्थ होता है, उसका गूढ़ार्थ होता है, उसका बोधार्थ होता है। तो ये आपकी सक्सेसिव कॉन्शियसनेस है कि आप किस चीज को कहां से समझ सके। तो ये मेरा प्राथमिक रूप से मानना है कि ये विचार किस ये जो पूरा कार्य है यज्ञ किस विचार पर आधारित है। कौशिक जी।